करते हैं कुछ, किसी उठा के ले आओ फिर है। अच्छा, सबको रन करना आ गया है। हम किस तरह कमांड लाइन से जो है क्या कर लेते हैं भाई, जुपिटर नोटबुक लिख कर जो है वो रन कर लेते हैं। अच्छा, और जब तक अगर इंस्टॉलेशन नहीं हो रही है तो आप ब्राउज़र पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए इंटरनेट चलना चाहिए और आपकी जीमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कोलैब लिखकर सर्च करेंगे, क्या लिखेंगे? कोलैब, गूगल कोलैब नज़र आ रहा है? तो इधर भी नोटबुक्स हैं, गूगल कोलैब पे आप क्लिक करेंगे तो ओपन कोलैब या न्यू नोटबुक जो भी आप करना चाहें साइन इन करना पड़ेगा। अगर मैं ओपन कोलैब कर लेता हूं तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। तो न्यू नोटबुक यहाँ से बना सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा और ये सारा काम गूगल के सर्वर पे हो रहा होता है। आप जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पर सेव हो रहा होगा? आपकी गूगल ड्राइव के अंदर। इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बट आई सजेस्ट कि अभी आप कोशिश करें कि इंस्टॉलेशन करें। ठीक है, आपके पास यहाँ पर फोल्डर बन जाता है, खुद ब खुद फोल्डर बन जाएगा जब आप गूगल कोलैब चलाएंगे। क्या नाम आ रहा है इसका? इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी नोटबुक सेव हो रही होगी। इसके अंदर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि अपना सिस्टम नहीं इस्तेमाल होता, प्लस दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं भी है तो आपकी फाइल्स कहीं से भी लॉगिन करके एक्सेसिबल हो जाती हैं, ड्राइव पे पड़ी हुई, क्लाउड पे पड़ी हुई। सही है? तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो रही तो काम रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो वेल हम यहाँ पर आ गए और यहाँ मैं नई फाइल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। सबको पता है पाइथन 3 की फाइल क्रिएट करनी है हमने, और ये हमारा डैशबोर्ड हो गया और ये हमारी फाइल हो गई। राइट, यहाँ पर क्लिक करके हम नाम चेंज कर लेते हैं। क्या तारीख हो गई आज? 8 दिसंबर हो गई, 2025 आ गया, 4 है बल्कि। ठीक है, तो व्हाट वी हैव लर्न सो फार के पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं हम? सबको पता था ना क्यों पढ़ रहे हैं पाइथन? नहीं, ये रीजन नहीं था। ओपन सोर्स है और जो काम हम पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और लाइब्रेरीज पैकेजेस बहुत सारे जो है वो एआई डाटा साइंस के लिए ऑलरेडी बिल्ट हैं। आसानी से काम हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, फिर आपने लास्ट क्लास में सीख लिया कि भाई हम किस तरह वैल्यूज प्रिंट जो है वो कैसे करते हैं। आज जो चीज़ हम काम करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं क्या? वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? ये नाम सुना है आपने अपनी जिंदगी में कभी? कहाँ सुना है? अभी अभी सुना है? मैथमेटिक्स में सुना है? क्या होता है वेरिएबल? हाँ, वेरिएबल वर्ड निकला है वेरी से। वेरी मतलब चेंज हो जाना, बढ़ जाना। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बाद में क्या हो सकती हैं? चेंजेबल होती हैं। तो इसके अगेंस्ट कांस्टेंट वैल्यूज भी होती होंगी फिर। हाँ, तो वेरिएबल्स बेसिकली हम इनके अंदर वैल्यूज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इसको अगर आम फहम जबान में हम बात करें तो ये एक तरह का क्या है हमारे लिए? कंटेनर है। जैसे घर में कोई बाउल होता है, कोई डब्बा होता है, उसको क्या कहते हैं हम? कंटेनर। उसके अंदर क्या रखते हैं हम? कोई ना कोई आइटम, कोई ना कोई सामान रख देते हैं, नमक चीनी। अच्छा, तो जो कंटेनर कंटेनर का वर्ड हम खास तौर पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि ज़ाहिर है उसके अंदर से अगर वो चीज़ निकाल लो तो बाद में कोई और चीज़ भी डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई जो चीज़ डाल दी गई आइंदा उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा।
बास होते हैं लाल मिर्चों वाले में, फिर बाद में चीनी नहीं डालते, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर चाय में जो है ना लाल मिर्चों की महक आ रही होगी। हाँ, तो वेरिएबल्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, और वेरिएबल हम बना क्यों रहे हैं, हम फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू अगर मैं लिखता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा भी 12 + 45, सबको पता है इसका आंसर क्या आ गया 57। अब इस 57 का मैं क्या करूं, कुछ कर सकता हूं, ये 57 जनरेट हुआ और हवा में उड़ गया, यानी हमने कहीं इसको स्टोर नहीं किया कि मैं इसको स्टोर कर लूं, बाद में अगर किसी को जरूरत हो 57 की तो बोलूं भाई ये लो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। तो क्या करना चाहिए मुझे, इसको कहीं पकड़ के रखना चाहिए कि बाद में क्या हो सके, इस्तेमाल में लाया जा सके। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया भाई टोटल, क्या लिखा टोटल, और टोटल लिख के मैंने क्या कर दिया भाई, उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, टोटल भाई हो गए 5000, ठीक है। अब यहां पर ये मैंने 3 काम किए, क्या काम किए, एक तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा, वेरिएबल का नाम टोटल, और एक मैंने यहां पर क्या कर दी, कोई नंबर दे दिया, और एक मैंने यहां पर क्या किया, ये एक साइन इस्तेमाल कर लिया। सबको पता है साइन किसका होता है, हमारे मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, इसको इज इक्वल टू कहते हैं, बट प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या कहते हैं, अब वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसको मैं हैश साइन लगा के लिख रहा हूं। हैश साइन का मतलब होता है कमेंट लिखना, क्या लिखना, यानी ये लाइन कोड में रीड नहीं होगी, इसको इग्नोर किया जाएगा। तो कमेंट में मैं लिखता हूं भाई, इसको कैसे रीड करूंगा, मैं यहां पे कहता हूं इस पूरे जुमले को अगर हम रीड करें टेक्निकली तो हम क्या कहेंगे भाई, आ वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू इंटीजर नंबर है या डेसिमल नंबर है या टेक्स्ट करेक्टर है, क्या है, इंटीजर है। तो अब मैं यहां लिखता हूं कि भाई आ इंटीजर वैल्यू, ठीक है, ऐसा ही है, आ इंटीजर वैल्यू जो क्या है भाई 5000 इज, क्या किया गया भाई, इज असाइन, क्या कर दी गई, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि इसको ये वैल्यू असाइन कर दी गई, दे दी गई। इसको इज इक्वल टू नहीं पढ़ते यहाँ पर, वैसे तो हम इज इक्वल टू ही बोलते रहते हैं, लेकिन असल में क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इज असाइंड टू अ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, क्या नाम है इसका, टू अ वेरिएबल टोटल, कि हमने 5000 एक इंटीजर वैल्यू है जो एक वेरिएबल टोटल को क्या कर दी है, असाइन कर दी है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट करने के बाद देखो ये हुआ कि हमारे पास एग्जीक्यूट करने के बाद ये हुआ कि हमारे पास हमारी मेमोरी में, कौन सी वाली मेमोरी में, हाँ रैम के ऊपर, जहां ये प्रोग्राम चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा होता है किस पे चलता है, वो रैम पे चलता है। हमारी मेमोरी में क्या हुआ, हमारी मेमोरी में एक जगह क्रिएट हो गई, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, 5000, इस जगह का नाम क्या है, टोटल, क्या नाम है भाई, ठीक है। और इस जगह का कोई ना कोई क्या होगा, मेमोरी में एड्रेस भी मौजूद होगा, ठीक है। तो एड्रेस अगर इसका निकालें, चलो अभी देखते हैं, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेमोरी में ये काम हो जाएगा, ये काम हो गया। अब जब मैं इसको पुकारूंगा, मैं कहूंगा प्रिंट कर दो टोटल, तो मेरे पास उस मेमोरी में जो भी टोटल के अंदर बैठा होगा वो क्या होगा भाई, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये 5000 जो है अब इस वेरिएबल को असाइन हो गया। अब जब जब मुझे 5000 की जरूरत होगी, ठीक है, मैं किसको कॉल करूंगा, टोटल को। सही है, बात समझ आ रही है। इसी तरह
अगर मैं टोटल के अंदर 5,000 के बजाय बाद में क्या कर दूं, 1,00,000 कर दूं, ठीक है। तो अब मेमोरी में क्या होगा, अब मेमोरी में ये होगा कि भाई यहां से ये 5,000 क्या हो जाएगा, खत्म, और यहां पर क्या आ जाएगा अभी, 1,00,000 आ जाएगा। सही है। अच्छा, क्या एड्रेस सेम रहेगा, आप चेक करते हैं इस बात को। देखो, जब मैंने ये टोटल क्रिएट किया, टोटल आ गया 5,000, और मैंने बोला स्टेप बी आईडी, क्या किया मैंने, आईडी से क्या आता है, एड्रेस आता है, ये आईडी, ये इसका एड्रेस है। सही। फिर मैंने कहा भाई टोटल 1,00,000 क्रिएट हो जाओ, और मैंने कहा भाई अब तुम अपनी आईडी दिखाओ, चेंज हो गई। इसका मतलब पुराना वेरिएबल डिस्कार्ड हो जाता है और नया वेरिएबल क्या हो जाता है, उसकी जगह असाइन हो जाता है। जो भी लेटेस्ट काम करोगे उस वेरिएबल में वो नजर आएगा। क्या, जो भी लेटेस्ट काम होगा, लेटेस्ट काम का पता क्या चलेगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखने में तो लग रहा है कि ये वाला हुआ है, लेकिन अगर मैं ऊपर जाकर ये वाला सेल दोबारा रन कर दूं तो अब बजाय देखने में क्या लग रहा है कि भाई ये वाला ऐसे क्यों आगे में, लेकिन सेल नंबर, एग्जीक्यूशन नंबर, इनपुट नंबर क्या है, यहाँ 9 है और यहाँ क्या है 11 है। तो इससे पता चल रहा है कि लेटेस्ट कौन सा है, 11 वाला। लेकिन खैर हम बड़े लंबे कोड में तो इनपुट नंबर नहीं देख सकते कि हमने क्या एग्जीक्यूट किया है, हमें रन करके ही याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारी करंट वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। तो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, एक वैल्यू रखी है, उसको निकाला, दूसरी वैल्यू कर ली, तीसरी वैल्यू कर ली, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, कोई सवाल इसमें? देखो, ये जो होता है ना, एक दफा दोबारा रिपीट कर दे, ये बड़ा खंजर वाला सवाल होता है कि पूरी बात खत्म हो जाए और अब बाद में आगे बोले दो। अच्छा, ये काम आप आधे घंटे बाद भी अगर बोलेंगे तो फिर आधे घंटे वाला पूरा काम तो रिपीट नहीं हो सकता। आप कोशिश किया करें स्पेसिफिक जो बात आपको समझ नहीं आई वो बोलेंगे, सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, पूरा रिपीट करना तो मसला बन जाएगा। आपका सवाल क्या है, आपके दिमाग में क्या चीज आ रही, वो भी तो पता चले ना मुझे, आपको क्या चीज इसमें समझ नहीं आई। हाँ, इधर से आईडी जो है, बोले बोले, आईडी जो है वो एड्रेस होती है। अच्छा, अब वो एक लंबी कहानी है कि भाई कंप्यूटर की मेमोरी होती है हार्ड ड्राइव की या रैम के ऊपर, उसमें सेक्टर्स होते हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं, उसमें हर यूनिट का एड्रेस होता है, बिट होता है, बाइट होता है, वो सारी कहानी। बस याद रखें जिस जगह पे जाके स्टोर है उसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी। एक आपका घर का एड्रेस है और एक आपके घर का बिल्डिंग का नाम है। हम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। स्ट्रिंग में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। हमने हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कोई वैल्यू जो है स्टोर करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, ताकि उसका बार बार क्या किया जा सके, यूज किया जा सके। तो हमने स्टोर करने के लिए क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसको असाइनमेंट ऑपरेटर दिया और उसके आगे वो वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। अब ये जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेमोरी में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी यहां पर। ठीक है, इस तरह से। तो जब जब मैं इस वेरिएबल को नाम लूंगा, फौरन जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई होगी वो क्या बनेगी, हमें डिस्प्ले हो जाएगी, वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई सवाल है इसके अंदर? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि भाई पूछ लूं मैं या आप लोग पूछोगे, कितनी बड़ी वैल्यू डाल सकता हूं इसके अंदर? कंटेनर है तो उसका कुछ साइज भी तो होगा ना। हाँ, हाँ भाई, भाई मैंने यहाँ कितनी डाल दी, अभी 10,000 डाल दी।
मैं यहाँ पर और इतनी 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 बड़ा नंबर डाल सकता हूँ क्या? क्यों? अच्छा भाई ऐसे नहीं डाल सकते। तो अब देखो, जिस तरह मैंने कहा कि कंटेनर है तो उसका क्या होगा, साइज भी होगा, ठीक है। तो आप जितनी बड़ी वैल्यू डालेंगे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट जो है वो एक साइज होता है, ठीक है। जो साइजिंग है ये थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन समझ में आ जाएगी। साइजिंग जो है वो डिफाइन होती है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा? सबने नाम सुना है कि भाई कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, बिट होती है। क्या होती है? बिट, यानी एक छोटा सा खाना। फिर उसके बाद क्या होती है भाई, बाइट होती है। और बाइट में क्या होता है भाई, बाइट जो है वो ऐसी 8 बिट्स से मिलकर क्या होता है, बन जाता है। यानी 8 खाने मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। 4 खानों वाला भी होता है, उसे क्या कहते हैं, हाँ क्या होता है, निबल, 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 ठीक है। तो बिट, बाइट, और उसके बाद क्या कहानी शुरू हो जाती है, हाँ किलो बाइट। किलो बाइट में कितनी होती है भाई, 1024 बाइट्स होती है, ठीक है। इसी तरह फिर उसके बाद किसकी बारी आ जाती है, एमबी की बात आ जाती है। हम अक्सर जिक्र करते हैं इतने एमबी इतने एमबी, तो उसमें 1024 क्या होती है, केबीज होती है। एमबी के अंदर केबीज होती। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है भाई, गीगाबाइट। इसके अंदर क्या होती है भाई, 1024 एमबीज होती है। और फिर और आगे बढ़ जाए तो क्या होती है भाई, टेराबाइट। उसके अंदर क्या होती है, 1024 जीबीज। उसके बाद क्या होती है, पीटाबाइट। पीटाबाइट के अंदर जो है 1024 टेराबाइट। उसके बाद कौन सी होती है, उसके और भी बहुत सारी बाइट है, पता नहीं क्या क्या नाम है उसके। अब मसला ये होता है, अब मसला ये होता है कि इन सब में डेटा स्टोर कैसा होता है, डेटा स्टोर कैसा होता है यार। जैसा मैं लिखता हूं वैसा नहीं होता। जो कुछ हम लिखते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही जबान समझ में आती है, वो कौन सी जबान होती है, बाइनरी जबान होती है। यानी या जीरो समझ में आता है या वन, यानी सिग्नल्स, सिग्नल ऑन है या ऑफ है, बत्ती ऑन है या ऑफ है। तो इसका मतलब जो कुछ हम लिखते हैं वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। सबको कन्वर्जन आती होगी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं 15 लिख रहा हूं तो कोई बता सकता है ये कितना, क्या लिखा हुआ मैंने, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको। चलो अब जहां पर देखो, जरा समझो कि भाई हमारे पास जो नंबर हैं, हमारे पास कितने किस्म के नंबर सिस्टम है, हमारे पास नंबर सिस्टम कितने किस्म के हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से भाई, हम जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो कौन सा होता है भाई, वो डेसिमल होता है। डेसिमल का मतलब होता है क्या, 10। 10 का मतलब ये होता है कि हम जो भी बात करेंगे नंबर्स में, उनके अंदर 10 डिजिट्स जो है वो आ सकते हैं। कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स जो है वो आ सकते हैं। यानी जो भी नंबर बनेगा वो इन 10 डिजिट से मिलके बनेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। और हम अपनी जिंदगी में यही इस्तेमाल करते हैं। बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर हम किससे बनाते हैं, इसी डेसिमल से बनाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल कहते हैं 8 को। तो 8, इसके अंदर कितने नंबर होते हैं भाई, इसके अंदर ये 8 डिजिट्स होते हैं। इनकी मदद से हमारा कोई भी नंबर जो है वो फॉर्म होता है। और फिर हमारा कौन सा होता है भाई, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कहते हैं, हेक्सा कहते हैं 6 को, डेसिमल कहते हैं 10 को। टोटल मिलाए तो हो गए 16।
इसके अंदर क्या होता है 0 से लेकर 9 तक और फिर उसके बाद ABCDEF ये इस्तेमाल होता है 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13, 14, 15 ए रह गया दबाइए, ठीक है। और फिर आखिरी जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल ज्यादा होता है वो कौन सा होता है भाई? बाइनरी। बाई का मतलब होता है 2। इसके अंदर कितने डिजिट आएंगे? 2 ही डिजिट आएंगे, 0 और 1। इस बात को समझने में कोई मुश्किल तो नहीं? जितनी बात हमने की, आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, कि हमारे जो नंबर सिस्टम है वो क्या होते हैं भाई? डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। हम अपनी रूटीन लाइफ में जो नंबर बनाते हैं वो डेसिमल से बनता है, और कंप्यूटर अपनी रूटीन लाइफ में जो नंबर बनाता है वो 2 नंबर होते हैं, एक कभी हेक्साडेसिमल और कभी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो फिर ये होता क्या है भाई? हम तो यहां पर लिख रहे होते हैं 50। जब मैं 50 लिखता हूं तो अब ये 50 नंबर कैसे पता चलेगा डेसिमल का है, बाइनरी का है, ऑक्टल का है, हेक्साडेसिमल का है? अभी बजाहिर, क्योंकि हम जो चीज पढ़ रहे हैं इस हवाले से पूछ रहा हूं, वरना बाय डिफॉल्ट हमारे लिए क्या होता है? ये डेसिमल ही होता है। लेकिन चूंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली अलग से बताना पड़ेगा 10 लिखकर कि भाई ये 50 जो है डेसिमल नंबर है, क्योंकि 50 तो हेक्साडेसिमल में भी आ सकता है, हाँ 50 तो ऑक्टल में भी आ सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया 80 तो अब ये हेक्साड ऑक्टल तो नहीं हो सकता। हो सकता है ऑक्टल, क्योंकि ऑक्टल में 8 आता ही नहीं है। अब ये क्या हो सकता है? डेसिमल हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकता है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 101, अब ये क्या हो सकता है? ये बाइनरी भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है और ये डेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि ये सब तो हमें यहाँ लिखकर एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा भाई मैंने 101 लिखा है, 101 नहीं लिखा। सही है? तो अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में ही जी रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लगता है कि हम जो नंबर लिख रहे हैं वो क्या है? क्या है भाई? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, कोई मसला है इसमें? सीधी सी बात है। किसी को कोई मसला हो तो जरूर हाथ खड़ा करके मसला क्लियर कर लें, घर लेके नहीं जाए मसले को, ठीक है। अब एक चीज और सीख लेते हैं कि भाई जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक वेरिएबल बनाया मैंने। क्या वेरिएबल बनाया मैंने वेरिएबल बनाया नंबर, और नंबर में डाल दिया मैंने यहां पर 67। मेमोरी में क्या हुआ होगा? तो मेमोरी में ये हुआ होगा, जाहिर है जब कोई घर बनता है तो वो घर की कोई स्पेस भी होती है ना। अभी तो मैंने आपको जो मेमोरी दिखाई वो बड़ी सिंपल थी कि बना दी, लेकिन कोई मुझे ये भी तो कह सकता था सर जो आपने इतनी बड़ी जगह बनाई है ये इतनी बड़ी क्यों है भाई? ये इतनी बड़ी क्यों है? हाँ सवाल सही है ना भाई, ये आप इतना बड़ा भी तो बना सकते थे, इतना ही बड़ा क्यों बनाया? तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वैल्यू क्रिएट होती है तो उसके लिए स्पेस भी क्या होता है? रिजर्व होता है। स्पेस भी क्या होता है? रिजर्व होता है, ठीक है। अब वो स्पेसिस जो हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर के लिए अगर इंटीजर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का इंटीजर है वो 32 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। यानी अब अगर मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, ये सारी गुफ्तगू मैंने इतनी लंबी की है डेसिमल की, इसकी सारी इसी बात के लिए की है कि भाई जैसे ही मैंने कहा कि भाई नम के अंदर क्या है भाई? नम के अंदर वैल्यू है 12। तो अब ये 12 मेमोरी में ऐसे नहीं लिखा होगा जैसे मैंने लिखा था। 12 मेमोरी में कैसे लिखा होगा कि भाई इधर जो है स्पेस क्रिएट हुई होगी, कितने खाने बने हुए होंगे? एक बिट के लिए एक खाना। कितने खाने होंगे? 32 होंगे। बाय डिफॉल्ट कितने होंगे? 32 होंगे। अभी पता नहीं कितने हो गए, बट वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये कितने होंगे भाई? 32 खाने होंगे। अब 32 खानों में 12 कैसे आएगा? 12 आएगा बाइनरी बन के। क्या बन के? बाइनरी बन के। सबको बाइनरी कन्वर्जन नहीं आती होगी, सीख लो। 2 6 कितने रिमाइंडर बचे? 0। फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर ऑक्टल में करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा? 8 से। हेक्साडेसिमल में करूंगा तो किससे करूंगा? 16 से। डेसिमल में तो वो खुद ही है।
तो 2 3 जा 6, कितने रिमाइंडर बचे 0, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, कितने रिमाइंडर बचे 1। इसको लिखते हैं यूं करके रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। क्या बन गया 12 जो डेसिमल था, 12 जो डेसिमल था वो बाइनरी में क्या बन गया 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। ये बन गया 1 1 0 0 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी जो मैं डेसिमल में 12 लिख रहा हूं वो बाइनरी में क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा 1 1 0 होगा बाइनरी में। लेकिन इसने कितने बिट घेरे, इसने 4 बिट घेरे। 4 बिट घेरे का मतलब ये है कि भाई यहां पर आ गया, यहां पर आ गया 0 0 1 1, बाकी सारे बिट में क्या पड़ा रहेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब सोचो अगर मैंने कोई ऐसा नंबर लिखा, यहां पर इतना बड़ा नंबर लिखा 12 के बजाय बहुत बड़ा नंबर लिखा जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं और वो 32 बिट से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, यानी उसकी कन्वर्जन करूं इतने 100000 32 35 निकल जाए उसके, तो फिर आ जाएगा मेमोरी एरर। क्या आ जाएगा, लेकिन पाइथन में नहीं आएगा। पाइथन की मेमोरी डायनामिक है, जैसे ही साइज बढ़ता है वो अपने हाथ भी बड़े कर लेता है आगे, वो को 32 बिट से खुद ब खुद किस में कन्वर्ट कर देता है 64, उससे भी बड़ा आएगा तो 128, उससे भी बड़ा आएगा तो 256, उससे बड़ा आएगा 512। इस तरह वो बिट अपने साइज को खुद ब खुद क्या करता रहता है, एक्सपेंड करता रहता है। तो बात समझ में आई कि जो कुछ हम लिख रहे होते हैं वो कुछ जो है वो क्या हो रहा होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होके मेमोरी में सेव हो रहा होता है। कोई सवाल इसमें? ये 1 1 1 0 0 क्यों है, ये 0 0 1 1 क्यों है, हैं? अच्छा देखो सवाल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा नाम क्या है, हैं? इबाद, तुम्हारा नाम जो है भाई वो यूं क्यों है, यूं क्यों नहीं है भाई? यही बता रहा हूं कि भाई प्रोसेसिंग, अब अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी का उसूल ये है कि वो लेफ्ट टू क्या होती है, राइट होती है, ठीक है। अगर आप उसको उल्टा पढ़ेंगे तो वो उल्टा ही पढ़ा जाएगा, उल्टा पढ़ा ही नहीं जाएगा, पहली बात तो पढ़ा तो यहीं से जाएगा, ठीक है। तो सिग्नल जो ये बिट है जब प्रोसेस होती है तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी है, ये यहां से रीड करना शुरू करता है, ठीक है। जब यहां से रीड करना शुरू करेगा तो ये पहला क्या होगा, दिस 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 और दिस। अगर मैं इसको यहां से रीड करेंगे तो उल्टा लिख दिया जाएगा, समझ रहे हो, उल्टा लिख दिया जाएगा। इसकी कन्वर्जन भी जो होगी, अगर मैं वापस क्या करूं इसको, जो मेरे पास ये आ गया है 1 1 0 0, अगर मुझे इसको वापस डेसिमल में करना तो क्या करूंगा, मैंने हर नंबर को 2 से क्या किया था, डिवाइड किया था। अब उल्टा जाना है तो 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, मल्टीप्लाई। हर नंबर को 2 से वापस मल्टीप्लाई, डिवाइड किया था, रिवर्स जाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस करते रहूंगा, पावर लगाते रहूंगा, 0 1 2 और 3। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितने हो गए 4, 2 की पावर 3 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए 12, ठीक है। अब बताओ सीक्वेंस क्या बनी, यहां से बनी, और यहां से बनाने के लिए मुझे यूं ही लिखना पड़ेगा, सही है। चलो बहरहाल अब वापस यहां पे आ जाओ। तो अब हमने जो नंबर क्रिएट किया है बेसिकली नंबर, ये इंटीजर नंबर है और बाय डिफॉल्ट कितने बिट घेर रहा है, कितने घेर रहा है 32 बिट्स में जाके बाइनरी में स्टोर हो रहा है। याद रखने की बात है ये, बाकी चलते हैं। अब मैंने क्या किया भाई,
अब मैं कहता हूं भाई नंबर तुम जो भी हो अपने साथ 10 जमा कर लो, कर लेगा? हाँ, क्या जवाब देगा? 77। तो नंबर की वैल्यू कितनी हो गई अब? क्यों भाई, कितने पैसे तुम्हारी जेब में? फेंक दो वैसे। 100 रुपए। मेरे पास 500 रुपए, तुम्हारे पास कितने हो गए? वो उतने ही रहेंगे भाई। हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, नंबर तुम 10 जमा कर लो, उसे दे थोड़ी रहे जो नंबर चेंज हो जाएगा। नंबर चेंज तो कब होगा? जब मैं अपनी जेब से निकाल के 500 तुम्हारी जेब में डाल दूं, बोले लो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर नंबर में जो भी वैल्यू पड़ी उसमें 10 ऐड करूं तो कितने हो जाएंगे। कितने हो नहीं रहे, असल में नहीं हो रहे। तो असल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? असल में करने के लिए इसको वापस मेमोरी में डालना पड़ेगा। ठीक है। अब मसला ये है कि कोई नया नंबर बना के उसमें डाल दो, नई मेमोरी बना लो, या फिर नंबर में ही वापस डाल दो। तो अब क्या हुआ, नंबर में जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 जमा होंगे, और वो नंबर जो नया जनरेट हुआ है वो दोबारा नंबर को नए सिरे से असाइन हो जाएगा। सही है। इसी तरह माइनस भी करा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो स्टोर्ड वैल्यू के ऊपर हम सारे परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अच्छा, ये तो हो गए नंबर्स के वेरिएबल्स। अगर मैं क्या करूं, मैं टेक्स्ट लिखना चाहूं, मैसेज भेज रहा हूं, क्या मैसेज भेज रहा हूं भाई? हाँ, मैंने यहां भी लिख दिया भाई, शाम को मिलते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या हुआ भाई, आ स्ट्रिंग वैल्यू इज असाइंड टू अ वेरिएबल मैसेज। एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो क्या कर दी हमने, एक वेरिएबल मैसेज में डाल दी। तो स्ट्रिंग का साइज क्या होता है? क्या उतना ही होता है जो इंटीजर का होता है? नहीं, स्ट्रिंग सबसे बड़ा होता है। स्ट्रिंग कैसे सेव होता होगा? नंबर तो बाइनरी में कर लिया डेसिमल से उठा के हमने। हाँ भाई, सवाल सही है ना मेरा? तो इसके लिए क्या होते हैं, ये जो हमें स्ट्रिंग नजर आ रहा है बेसिकली इसके पीछे होते हैं कोड। क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, एसकी कोड। क्या? एसकी कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हर हर कैरेक्टर का एक कोड है नंबर में। क्या है? हर कैरेक्टर का एक कोड है नंबर में। देखो, अगर मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल ए लिख रहा हूं तो उसका कोड क्या है? बी 66 67 ये चल रहा है, पूरे जी तक चला 90, उसके बाद स्मॉल ए शुरू हो गया 97 98 99। सही है। ये हम निकाल भी सकते हैं, ये हम निकाल भी सकते हैं। लाइक मैं यहां पर कहूं कि भाई मेरे पास जो है सॉरी ऑर्डिनल नंबर निकालो ए का। किसका? कितना आ रहा है? बी का, सी का, स्मॉल सी 99। इसी तरह मैं कहूं भाई कैरेक्टर निकालो 123 का, तो उस पर ब्रैकेट है। समझ रहे हो बात? कैरेक्टर निकालो 112 का, उस पे है पी, 120 उस पे है एक्स। तो हर कैरेक्टर के पीछे क्या है? एक नंबर है, और नंबर से फिर दोबारा क्या है? बाइनरी, और बाइनरी से जाके मेमोरी में क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। सही है। वैसे हमें बाइनरी भी निकाल सकता हूं। अगर मैं, मेरे पास जैसे मैंने क्या वेरिएबल बनाया था, टोटल में मेरे पास ये वैल्यू पड़ी है, और मैं इसको बोलूं भाई बाइनरी निकालो किसका? टोटल का। तो ये बाइनरी आ गया 100 000 000 1 000। सही है। और बाइनरी का अगर मैं क्या निकालूं,
डेसिमल निकालूं तो ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल निकालने के लिए किस में डाल दूं, इंटीजर में डाल दूं, तो ये मेरे पास वापस आ गया। वो कन्वर्जन जो हम यहाँ कर रहे हैं मैनुअली, वो आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इससे आ जाएगी। ये नोट कर लो जल्दी से, एक मिनट। एसकी टू बाइनरी, एसकी की कन्वर्जन हम डायरेक्ट नहीं करते। एसकी तो हमारे पास अल्फाबेट्स के बिहाइंड है, वो ऑटो हो रही होती है। यानी जब मैं मैसेज लिख रहा हूं तो ये मैसेज भी जाके मेमोरी में सेव होगा, तो वो सिस्टम खुद ही कर रहा होता है, हर कैरेक्टर का एसकी लेता है, उसकी कन्वर्जन करता है और मैसेज जाके हम जब मैसेज कॉल करते हैं वो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे होते। इवन कि हम डायरेक्ट तो बाकी भी नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने बता दिया। हाँ ये है कि मैं ये देख सकता हूँ कि भाई एक मेरे पास कैरेक्टर हो तो मैं उसका ऑर्डिनल नंबर निकाल सकता हूँ, और अगर मेरे पास ऑर्डिनल कोई नंबर हो तो मैं उसके अगेंस्ट क्या कैरेक्टर छुपा हुआ है एसकी में वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, और फिर इसी तरह मेरे पास कोई नंबर है तो मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट भी कर लिया, और मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है तो मैंने उसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये सिंबल है कि जो नंबर लिखा जा रहा है ये डेसिमल नहीं है। उसको सिस्टम को समझ में आया, वो उसको डेसिमल ना समझ ले। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता 100, अब इसको अकेले लिख देता तो वो तो इसको डेसिमल समझता। तो जैसे मैं हाथ से काम करता हूँ, नीचे ब्रैकेट के 2 लगाता हूँ, 4 लगाता हूँ, इसको क्या लगाना पड़ेगा 0B, ताकि इसको पता चले कि वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर। आप उसको क्या कन्वर्ट कर दो इसके अंदर इंटीजर में। तो कहाँ मिलेंगे, कोटेशन में नहीं होगा, एरर होगा। हाँ, क्योंकि कोटेशन के बगैर सिर्फ क्या चीज हो सकती है, वेरिएबल का नाम। अगर कोई चीज कोटेशन के बगैर रन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, वो यकीनन क्या है, वेरिएबल नाम है। अदरवाइज कोई टेक्स्ट बगैर कोटेशन के नहीं हो सकता, याद रहेगी। नहीं, ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर। जब हम वैल्यूज को स्टडी करते हैं तो कुछ वैल्यू हमारे पास होती है नॉमिनल और कुछ वैल्यूज होती हैं ऑर्डिनल। क्या होती है, ये इजाफी बात है, बाद में कभी करेंगे जब डेटा पढ़ रहे होंगे। ऐसी वैल्यूज जिनको हम जिनका कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता वो होती है नॉमिनल, और ऐसी वैल्यूज जिनका नेचुरल ऑर्डर होता है वो होती है ऑर्डिनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रख दूं और कहूं भाई इनमें इनको तरतीब दे दो, तो जैसा आपका दिल चाहेगा तरतीब देंगे, दूसरा कोई आएगा वो अपने हिसाब से तरतीब देगा, क्योंकि नेचुरल कोई ऑर्डर पहले से नहीं है। लेकिन नंबर्स क्या होते हैं, उस हर बंदा उसी तरतीब से सॉर्ट करेगा जो तरतीब से नंबर का नेचुरल ऑर्डर है। तो इसलिए ऑर्डिनल, और तो ऑर्डिनल के लिए इसके अगेंस्ट क्या हासिल किया हमने, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमने हासिल किया कैरेक्टर। चलें आगे बढ़े। अच्छा, नोट कर लिया। अब मसला ये है कि ये जो हम वेरिएबल बना रहे हैं इसका नाम रखें क्या, नाम क्या रखें, कैसा नाम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं यार वेरिएबल नेमिंग एंड कन्वेंशंस। क्या कहते हैं, वेरिएबल नेमिंग एंड कन्वेंशन। वेरिएबल का नाम क्या रखें, देखो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने a लिखा और उसके अंदर डाल दिया 5.8, सही बन गया वेरिएबल। 5.8। अब मसला क्या है, नाम तो बन गया, लेकिन मुझे ये बताओ 5.8 क्या है, ये है क्या, नंबर तो है अल्लाह के बंदे, ये है क्या,
भाई वो सब सही है, एक नंबर लिखा हुआ है, वो कीमत लिखी हुई है, उम्र लिखी हुई है, हाइट लिखा हुआ है, वेट है, क्या है वो नहीं पता ना। जिसका दो दिल चाह रहा है वो यही बोल रहा है, तो यही तो मसला है। तो भाई नाम ऐसा रखना है कि नाम खुद ही बताए काम क्या है। ये जो ए और बी रख देते हो ना आप, ये नहीं करना। बल्कि अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूं तो मैं किस चीज के लिए बना रहा हूं, स्पेसिफिक नाम डिफाइन करो, ताकि बाद में जब आप खुद भी देखो तो खुद ही ना सोचिए मैंने क्या किया था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, हाइट। ठीक है, इसी तरह अब क्या वेरिएबल के नाम और बड़ा हो सकता है? हाँ, जैसे मैं कहूं भाई ये हाइट तो है पर पता नहीं किसकी हाइट है, अब्बा की है, अम्मा की है, मेरी है, बड़े भाई की, किसकी है। तो मैं लिखना चाह रहा हूं यार ये मेरी हाइट है, तो कैसे लिखूं? तो वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस स्पेस नहीं आता, तो फिर क्या करूं भाई, इसको जोड़ के लिख दो। जोड़ के लिखेंगे तो पढ़ने में मुश्किल होती है, क्योंकि अभी हमने लिखा है तो हमें समझ में आ रहा है, दूसरा कोई पढ़ेगा तो पता नहीं क्या मिल रही क्या क्या करा भाई। तो फिर हम उसको सेपरेट करने के लिए क्या लगा देते हैं, अंडर स्कोर। सही है, अंडर स्कोर लगा देते हैं मेरी हाइट। ठीक है, इसी तरह मैं इसको और भी तरह लिख सकता हूं कि मैं इसको यूं लिख दूं, ये भी एक कन्वेंशन है कि आप पहला लेटर जो है ना स्मॉल से शुरू करें, बाकी जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उन सब के फर्स्ट लेटर को क्या कर दें, कैपिटल कर दें। सही है, वेरिएबल के नाम में कोई सिंबल नहीं आ सकता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डैश एट द रेट हैश, ना शुरू में ना आखिर में। सही है, ना दरमियान में। वेरिएबल का नाम नंबर से नहीं शुरू हो सकता। ठीक है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता। ये भी क्या होगा भाई, एरर होगा कि भाई ये नंबर से शुरू हो रहा है, ये भी एरर होगा। सही है, और कोई रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, जो पाइथन ने लैंग्वेज में खुद इस्तेमाल किए हुए हों, उनको आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई क्लास, प्रिंट बन जाता है इसलिए नहीं लिख रहा मैं, क्लास पाइथन। अब क्लास क्योंकि ग्रीन हो गया, नजर आ रहा, ग्रीन ग्रीन, सबको ग्रीन नजर आ रहा है ना। तो ग्रीन जितने भी चीजें हो रही थी वो सब रिजर्व चीजें होती हैं जो पाइथन ने इस्तेमाल किया होता है, और रेड हमारी वैल्यूज होती है लाइक दिस। तो अब ये क्लास को मैं नहीं बना सकता ना, बना सकता हूं क्या, कह रहा नहीं। और भी बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स। मैं यहां पर करता हूं पाइथन रिजर्व वर्ड्स, और यहां से क्या करता हूं अभी, पाइथन के रिजर्व वर्ड्स निकाल लेता हूं। ये सारे रिजर्व वर्ड्स आ रहे हैं, फॉल्स, डेफिनेशन, दिस। इसको मैं प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूं और इसको यहाँ नोटबुक में लगा देता हूँ। ये तस्वीर यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ जाएंगे मार्कडाउन मोड में और एडिट। वैसे तो एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, फिर पहले यहाँ दिख रहा हूँ, कहाँ था यार। चलो मार्कडाउन मोड में जाएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, कॉपी करके प्रिंट स्क्रीन किया मैंने या कॉपी किया कहीं से, और ये आ गई मार्कडाउन। रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई। सही है, किसी ने पूछा था हेडिंग कैसे बनाते, तो हेडिंग बनाने के लिए मार्कडाउन मोड में जाएं और यहाँ पर हैश साइन लगा दें। हैश साइन के बाद स्पेस देके लिखना शुरू कर दें हेडिंग, तो ये हेडिंग बन गई। डायरेक्ट तरीका, शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की ये है कि कोड मोड में रहें, स्केप का बटन दबाएं, 1 दबा देंगे तो मोटी हेडिंग, 2 दबा देंगे उससे छोटी। ठीक है, स्केप 1 2 3 4 5
जितने हैश बढ़ाते जाएंगे, एस्केप दबा के जो भी लिखेंगे वो साइज ऑफ हेडिंग जो है वो छोटा होता जाएगा, 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग तक जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये हो गया मेरे पास। कोई सवाल इसमें? यस, कंट्रोल सी प्रिंट स्क्रीन लिया था। नहीं नहीं, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन। चलें आगे बढ़े। अच्छा, डन। अब एक छोटा सा काम आप लोग करेंगे। वो छोटा सा काम क्या है? देखते हैं अभी। चलो देखो, ये काम करना है मुझे। इसको कॉपी करके अपने पास ले चलता हूँ। चलो, प्रिंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है ना सबने? शाबाश। क्या हो रहा है भाई? सबको नजर आ रहा है? अच्छा, जो लोग सिस्टम पे नहीं काम कर रहे वो जरूर कॉपी पे लिखें, पर लिखें जरूर। क्या कह रहे हैं अभी पहले सेंटेंस में? बड़ी सिंपल सी बात है। क्या करना है हमने? प्रिंट करनी है। कैसी वैल्यू? एक स्ट्रिंग वैल्यू। क्या लिख दूं? पाइथन। और एक इंटीजर वैल्यू, और सिंगल प्रिंट में बोला है ना? ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू 100, और एक बूलियन वैल्यू ट्रू, और फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ये तो काम सही हो गया। ऐसे ही है। अब ये क्या कह रहे हैं भाई? यूजिंग अ पाइथन प्रिंट फंक्शन प्रिंट आइफन सेपरेटेड, यही वाली वैल्यूज प्रिंट करनी है, लेकिन सेपरेशन, कैसी सेपरेशन आ रही है इसके दरमियान? स्पेस क्यों आ रही है ये?
क्योंकि डिफॉल्ट में क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि सेपरेटर क्या होगा, स्पेस होगा। ये देखो सही है। अब क्या करना है मुझे, क्या सेपरेटर यूज करना है, हाइफन। तो क्या करूंगा भाई, यही कॉपी करूंगा और यहां पर क्या करूंगा भाई, सेपरेटर में डिफाइन कर दूंगा हाइफन। सही है। तो ये अब इनके दरमियान स्पेस क्या आ गया, हाइफन। प्रिंट एनी स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, बूलियन वैल्यू इन अ सेपरेट प्रिंट कमांड, बट एवरी वैल्यू मस्ट बी स्पेस सेपरेटेड एंड सिंगल लाइन। क्या मतलब, मैंने प्रिंट करना है एनी बूलियन वैल्यू, एनी स्ट्रिंग वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू, एनी फ्लोट वैल्यू, एनी बूलियन वैल्यू इन सेपरेट प्रिंट कमांड। ठीक है, ये भी सही है। बट एवरी वैल्यू मस्ट बी स्पेस सेपरेटेड एंड सिंगल लाइन। अब अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करूं तो ये तो सिंगल लाइन पे नहीं आई और इसमें स्पेस कहां से आएगा। अब क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा, इसकी लाइन जो चेंज हो रही है, एक लाइन पे लाने के लिए जो एंड है उधर क्या लिखा होता है, नेक्स्ट लाइन। इस एंड को क्या कर दूंगा, खाली छोड़ दूंगा। अच्छा चलो खाली छोड़ देते हैं। यहां पर भी एंड को क्या बोला हमने, खाली हो जाओ। और यहां पर भी एंड को बोला हमने खाली हो जाओ। अब क्या हुआ जी, लेकिन स्पेस तो नहीं आ रहा। स्पेस की जगह क्या यूज करना है, सेपरेटर यूज करना है। क्या करूं, अगर मैं यहां पर सेपरेटर लगाऊं तो यहां तो एक ही प्रिंट का सेपरेटर होता है। इसका आसान हल क्या है कि एंड के अंदर ही क्या दे दूं, स्पेस डाल दूं, तो लाइन भी चेंज हो जाएगी, लाइन भी एक हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। ये बात समझ आई, हाँ भाई। सिग्नेचर ओपन करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान खड़े हो, शिफ्ट दबा के टैब दबा दें, शिफ्ट प्लस टैब जी। स्पेस दे देंगे तो खाली स्पेस हो जाएगा। ठीक है। कैन यू प्रिंट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स नो प्रिंट, नो वैल्यू टू प्रिंट। क्या खाली प्रिंट कर सकता हूं, एरर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा भाई, ये वाली फाइल है जो आपको शेयर कर रहा हूं, और आप जो है, ये वाला ग्रुप है ना हमारा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये मैंने शेयर इसलिए करी कि उतना बड़ा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके सवालात दिए हुए, ये सवालात करने हैं। अभी यहाँ की अजान हुई नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई ना। तो पैराग्राफ नजर आ रहा है सबको, हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिया। पहला सवाल क्या है, क्रिएट वेरिएबल्स फ्रॉम अबव टेक्स्ट एंड आल्सो असाइन वैल्यूज फ्रॉम टेक्स्ट। अब हमें इसमें खुद ढूंढना है कि कहां कहां वेरिएबल क्रिएट हो सकते हैं।
सबसे पहला वेरिएबल क्या क्रिएट करेंगे आप? नेम या फ्रेंड नेम? FRIEND नेम सही है। फ्रेंड नेम सही लिखा मैंने? क्या गलती है? स्पेस नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या करूं भाई? फ्रेंड नेम क्या नाम आएगा भाई? मिस्टर अहमद। वैसे तो खाली अहमद आना चाहिए, मिस्टर नहीं डालें। अगला वेरिएबल क्या बनेगा? एज। ठीक है, एज कितनी एज है भाई? अगला वेरिएबल क्या बनेगा? प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन है भाई? और नेक्स्ट क्या किया भाई इन्होंने? ही हैज डन बैचलर्स इन लॉ, तो क्या लिखूं यहां पर? डिग्री, क्वालिफिकेशन, जो आपको बेहतर लगे, कोई लिमिट नहीं है कि ये बनाओ। क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन। क्या है भाई क्वालिफिकेशन? LLB चलो कह लो, ठीक है। और आगे ईयर भी दिया हुआ है, क्या लिखें भाई? अब ईयर समझ नहीं आएगा ना, पैदा हुआ है, पास हुआ है, क्या हुआ है, क्या लिखें? इसको कहते हैं ग्रेजुएशन ईयर। क्या कहते हैं? ठीक है, कितना है भाई? 5। और ही इज वर्किंग इन विद अ रेपुटेशन लॉ फर्म हिमालय एसोसिएट्स, तो क्या हो जाएगा भाई? कंपनी नेम या फर्म नेम? क्या करें? चलो फर्म नेम कर देते हैं, वहां फर्म का ही वर्ड यूज हुआ है ना, फर्म नेम। ठीक है, देन कराची डालें इसको, वर्किंग सिटी या फर्म सिटी जो भी बना लें आप। देन सिंस 2015 क्या लिखूं? वर्किंग ईयर नहीं, क्या होना चाहिए इससे? तो ज्वाइनिंग ईयर हो सकता है, हाँ ज्वाइनिंग ईयर ना, सही है। अच्छा, मैं जरूरी नहीं कि मैं सही कह रहा हूँ, आप सही कह सकते हैं, बस हम तो अपनी समझ से बना रहे हैं बस। 2015 और ही इज अ हैंडसम लॉयर विद हाइट ऑफ 5.10 फीट। क्या बनाऊं? हाइट। अब पता कैसे चलेगा फीट है या मीटर किलोमीटर है? भाई वो तो वहां लिखा हुआ है, यहां थोड़ी लिखा है। कहां लिखूं? किसके आगे? नहीं, 5.10 के आगे लिखूंगा तो स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी, यहीं पर लिखूंगा FT हाइट इन फीट। सही है, वहां तो लिखूंगा तो नंबर नहीं रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? कोटेशन लगा के स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, समझ गए? देन वेट उनका कितना है भाई? अब वेट के आगे क्या लिखूं? ग्राम में, किलोग्राम में? हाथी का वेट थोड़ी किलोग्राम होगा यार, इसीलिए आगे लिखा है 70600। आगे इनकम, इनकम सालाना है या मंथली? तो इनकम के आगे क्या लिखूंगा? देखो ये सीख है वेरिएबल कैसे बनता है, ताकि बात क्लियर हो, क्लियर हो, समझे? ये नहीं कि बस बना दिया, बाद में खुद परेशान है, फोन करके पूछे यार ये सालाना कमा रहा है या डेली कमा रहा है। सही है, हो गए सारे वेरिएबल। अब मंथली इनकम, ये तो जबरदस्त बात है, PKR में, डॉलर में? PKR। ये हो गए हमारे सारे वेरिएबल, सही है। अब क्या कह रहे हैं भाई? अब हाउ मेनी इयर्स हैज बीन मिस्टर अहमद आफ्टर हिज बैचलर्स डिग्री? ग्रेजुएशन किए हुए कितने साल हो गए? क्रिएट वेरिएबल दैट होल्ड करंट ईयर वैल्यू एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द पास आउट ईयर। मतलब बता भी दिया क्या करना। अब ग्रेजुएशन किए हुए कितने साल हो चुके हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? करंट ईयर क्या चल रहा है अभी?
2025। अब क्या लिखूं भाई? करंट ईयर में से क्या कर दूं? माइनस कौन सा ईयर बनाया भाई? ग्रेजुएशन ईयर ना, मैंने ग्रेजुएशन लिख दिया है वहां, ग्रेजुएशन ईयर सही है। तो कितने साल हो गए भाई? 20 साल हो गए। हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन मिस्टर अहमद वर्किंग विद द लॉ फर्म? क्रिएट नेसेसरी वैल्यू, प्रिंट द करेक्ट नंबर ऑफ ईयर्स वर्किंग द फर्म। ठीक है भाई, क्या होगा भाई? करंट ईयर में से करंट ईयर का वेरिएबल दोबारा बनाऊं क्या? नहीं, एक बार बना लिया है, क्या करूं? कौन सा? ज्वाइनिंग ईयर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 साल हो गए। कन्वर्ट मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अहमद इन डॉलर्स, डॉलर में कन्वर्ट करनी है, क्या करूं? सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? डॉलर रेट टुडे कितना है भाई? 278। देख चेक कर लेते हैं यार, 280.22 सही है। तो क्या हो गया भाई? डॉलर रेट तो ये हो गया। अब क्या करना है? इनकम इन डॉलर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अभी वो दिन नहीं आए, जल्दी ले आएंगे आप हिसाब। अच्छा क्या है भाई? इनकम इन पीकेआर डिवाइडेड बाय डॉलर रेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगी हमारे पास? इनकम इन डॉलर, सही है, $713। क्या क्या समझ नहीं आया बताओ? देखो भाई, उनकी पीकेआर में तनख्वाह है 2 लाख रुपए, तो डॉलर में कितनी होगी? देखो हम कैसे करते हैं, नमाज का टाइम हो गया तो बता देना यार। पीकेआर में 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो डॉलर में कितने आ रहे हैं? मतलब सिंपल सी डिवीजन है कि $1 अगर 280 रुपीज का है और तो 2 लाख रुपए में कितने डॉलर आएंगे? एक अंडा 20 रुपए का है, 100 रुपए में कितने अंडे आएंगे? कैसे निकाला? अरे गल्ले पे मत बैठना, तुम अब्बा को लटवा दोगे। चलो भाई नमाज पढ़ के आओ। अच्छा भाई, तो वेयर वी वर, इनकम इन डॉलर आ गई थी। चेक चेक करना है, अगर इनकम इन डॉलर फ्लोट में है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर वो फ्लोट में है तो फ्लोट और इंटीजर है, फ्लोट में है तो इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किस में आ रही है हमारी? ये किस में आ रही है? फ्लोट में। इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें? अच्छा, ये जो वैल्यू है ना इनकम इन डॉलर, इसके वेरिएबल को लेंगे और ये वेरिएबल है, 2 काम कर सकते हैं इसके अंदर। चलो अभी तक आसान काम सीखते हैं कि मैं इसको इसके किसके अंदर डाल दूंगा? इसको इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट कर दूं, क्या कहते हैं इसको? ये टॉपिक हमने पढ़ना है, बट मैंने कहा जो भी वैल्यू है इसको किस में कन्वर्ट कर दो? इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये खाली क्या रह गया इसके अंदर? इंटीजर रह गया। टाइप कास्टिंग का टॉपिक हम पढ़ेंगे। प्रिंट द टाइप ऑफ मिस्टर अहमद वेट, मिस्टर अहमद के वेट की टाइप क्या है? टाइप ऑफ वेट इन ग्राम, वैसे तो ग्राम लिखा हुआ ही है, तो इसकी टाइप क्या आ रही है भाई? इंटीजर आ रही है। कन्वर्ट द वेट ऑफ मिस्टर अहमद इन किलोग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो कैसे करूं? वेट इन ग्राम है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई? अक्सर भूल जाते हैं हम। हाँ, डिवाइड कर दें किससे? 1000 से, तो किस में आ जाएगा?
किलोग्राम में आ जाएगा। और मस्ट बी आ तो क्या करूं, इसके साथ साथ इसमें क्या लगा दूं, INT लगा दूं, तो क्या हो गई भाई, प्रिंट द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ मिस्टर अहमद। मिस्टर अहमद का पैदाइश का साल क्या है, कितने साल के हैं, 30 साल के हैं। तो क्या करूं, करंट ईयर में से क्या करूं, एज को प्लस माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा 1995। आखिरी सवाल छोड़ते हैं, अभी ये नहीं किया हमने। हो गया सारा, समझ में आई बात, मुश्किल तो नहीं लगा कुछ? हाँ, किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आई पूछें दोबारा। वेरिएबल क्रिएट करना, और वेरिएबल से ही हमने वेरिएबल को यूटिलाइज करके बहुत सारे काम जो है वो कर लिए। कोई क्वेश्चन इसमें, सबको क्लियर है? चलिए जबरदस्त। फाइल मैंने आपको शेयर की है, इसको दोबारा आप करेंगे, ठीक है, दोबारा कर लेंगे घर जाके। अंडरस्कोर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर में शुमार नहीं होता, बाकी जितने भी है ना ये वाले, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आ जाते हैं। हाइफन तो माइनस साइन के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह और भी जो है वो सारे, तो हम बेहतर होता है कि अंडरस्कोर ही जो है वो इस्तेमाल करें, तो स्पेस भी आ जाता है नजर और रीडेबल भी बन जाता है। और कोई सवाल? कोई नहीं। एरर अदर लैंग्वेजेस में आ जाता है, पर पाइथन की मेमोरी डायनामिक है, वो उसको अगली स्टेज पे कन्वर्ट कर लेती है, यानी अगला 32 बिट ऐड करके 64 बिट का रिप्लेसमेंट दे देती है। क्या, कौन सी वैल्यू को? हाँ, नाम का वेरिएबल बनाया, नाम का वेरिएबल बना के क्या किया मैंने, डेफिनेटली हमने यही तो सीखा था जब मैंने 100 वैल्यू दी थी, बाद में 5000 दे दी थी। तो यहाँ पर भी यही होगा कि पहले मैंने ये नाम दिया, अब ये नाम दे दिया, तो पहले अगर प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा भाई, और जब अब दोबारा जब प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, वो हाँ, वो ओवरराइड नहीं करता, उस वेरिएबल को डिस्कार्ड कर देता है उस जैसा दूसरा वेरिएबल, क्योंकि ओवरराइड करता तो एड्रेस सेम रहता, कि उसी एड्रेस पे दूसरी वैल्यू डाल दी, क्योंकि एड्रेस भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसको मुकम्मल डिस्कार्ड किया उसने और किसी और लोकेशन पे सेम वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर दिया, बट एग्जिस्ट एक ही करेगा। टाइप जो है, टाइप एक फंक्शन है, टाइप एक फंक्शन है जो डाटा टाइप बताता है। जैसे मैंने नंबर लिखा तो क्या टाइप बताएगा ये, और इसी तरह टाइप में अगर मैंने कोई कैरेक्टर लिख दिया तो क्या बताएगा, हाँ हाँ, इधर मैंने फ्लोटिंग वैल्यू लिख दी तो टाइप फ्लॉट, इधर मैंने अगर बूलियन वैल्यू लिख दी तो सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा ऑपरेटर्स। क्या होगा, ऑपरेटर्स। तो सब लोग घर से भी पढ़ के आएंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? किसी को पता है कितने टाइप के होते हैं, बताओ जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और कौन से होते हैं, हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये कौन से होते हैं भाई, इसके अंदर वैल्यूज को कंपेयर किया है, दो वैल्यू बराबर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। फिर हमारे पास कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये कौन से होते हैं भाई, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर, नॉर ऑपरेटर, आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे।
फिर हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास और होते हैं, इनको हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, इसी में शिफ्ट ऑपरेटर भी होता है। फिर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, मेंबरशिप और आइडेंटिटी एंड सो ऑन। ये सारे ऑपरेटर्स जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आसान से होते हैं, आप लोग थोड़ा एक्सप्लोर करके आएंगे इसको, ठीक है। और हमारे पास बुक मैंने शेयर की थी आप लोगों से, पाइथन की बुक शेयर की हुई है, पाइथन की 2 किताबें आपसे शेयर कर रहा हूं। एक पाइथन क्रैश कोर्स और दूसरी किताब है किसका, किताब का क्या करते हैं मेरा बेटा है, पकोड़े वाले को दे देते हैं, 2-4 पकोड़े मिल जाते हैं अगेंस्ट। बेटा ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूं ना मैं, समझ गए। अच्छा मैं देता हूं, एक ये वाली बुक शेयर कर दी मैंने, स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन। अच्छा अब देखो जरा समझो, ये मैंने क्यों शेयर की है। जैसे ये किताब है स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, समझो भाई जरा समझो, बड़ी सिंपल सी किताब है, एक एक पेज का इसमें चैप्टर बना हुआ है। जैसे पहला चैप्टर है, इसके अंदर हम देखें तो ये चैप्टर आ रहा है भाई प्रिंट, आपने प्रिंट पढ़ा है भी, सही है। इसमें आपने प्रिंट पढ़ना है और एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको कंट्रोल करके क्लिक दबाएंगे तो ये आपको ले जाएगा एक इसके पेज पे। अच्छा इत्तेफाक ये है कि कुछ गलत हो गया है यहाँ पर, ये आपसे रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यहाँ लिखा हुआ है जेएस, तो ये जावास्क्रिप्ट का लिंक खोलता है, इस जेएस की जगह आप क्या कर देंगे पाइथन, तो ये आपको पाइथन के पेज पे ले जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के आप क्या कर लें भाई रजिस्टर कर लें, तो ये आ गया क्लिक टू कंटिन्यू। अब ये आ गया हम यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या किया प्रिंट, अब ये आपको प्रिंट की एक्सरसाइज दे रहा है। व्हाट कीवर्ड्स टेल्स यू पाइथन टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन, कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं आप, प्रिंट, ठीक है। चेक आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, कंप्लीट द लाइन ऑफ कोड टू टेल पाइथन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओवल ऑब्जेक्ट लेग बाय हैंड, गोल सी चीज जो मुर्गी देती है वो क्या होती है, तो अब ये प्रिंट कराना है, क्या लिखूं, प्रिंट एग, सही है। कोटेशन में लिखना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग है तो किस में लिखना पड़ेगा, कोटेशन में। चेक आंसर, ठीक है। कह रहा भाई सिर्फ प्रिंट तो लिखा हुआ था, आपने सिर्फ ये लिखना था, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इन द ऑरेंज बॉक्स टाइप द नेक्स्ट कैरेक्टर, आई विल ऑटो कंप्लीट, डोंट टाइप स्पेस एंड कैरेज रिटर्न, टेल पाइथन टू डिस्प्ले द लेटर ई, पाइथन को बताना है कि क्या करना है, लेटर ई डिस्प्ले करना है। चलो अब मैं यार थोड़ा टाइम खत्म हो गया है, इसको करते रहना, पता है थोड़ी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिंट पढ़ा जल्दी जल्दी जो है निपटा दिया, फिर अगला चैप्टर पढ़ा उसको निपटा दिया, तीसरा चैप्टर, एक एक पेज का चैप्टर है, कर लोगे। क्लिक करोगे लिंक आएगा, फॉर्म भरोगे, वहां जेएस का टेस्ट खुलेगा, जेएस में ऊपर लिंक में जाके जेएस हटाए क्या लिखोगे, वो उसके ऊपर गलत लिंक ऐड हो गया।